देखिए, अगर आप भी दिसंबर 2025 में शिक्षक बनना चाहते हैं, वो भी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, जी हाँ, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, ख़ास करके महिलाओं के लिए, क्योंकि उन्हें स्पेशल आरक्षण है। और ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, किस तरह से अप्लाई करना है, क्या पूरा प्रोसेस होने वाला है, कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल रोज़गार अपडेट विद आदिल खान पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि कहीं से भी कोई भी वैकेंसी आए, गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो चलिए वैकेंसी देख लेते हैं, फुल डिटेल समझ लेते हैं। तो देखिए, अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है, क्या कंप्लीट कर रखा है, ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट कर रखा है, तो आपके लिए ज़बरदस्त वैकेंसी है। जी हाँ, और अप्लाई करने की कोई फीस भी नहीं है। क्लियरली मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, नो फीस, कोई फीस है ही नहीं। ओके, तो अप्लाई करने की कोई फीस नहीं। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा, मतलब स्नातक है आपके पास, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। रही बात उसके साथ साथ आपके पास बीएड वगैरह है, तो और अच्छे आपके चांसेस बन जाएंगे। और कोई भी एग्ज़ाम भी नहीं होने वाला यहाँ पर, नो एग्ज़ाम, नो एग्ज़ाम, कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला। ओके, यहाँ पर आपका सिंपल जो सिलेक्शन होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ आपकी जो मेरिट है, किसके बेसिस पर होगा, मेरिट के बेसिस पर आपका सिलेक्शन यहाँ पर होने वाला है। तो देखिए, वैसे तो कोई यहाँ पर फीस वगैरह है नहीं, लेकिन ये इस तरह का एक फॉर्म है जो कि इनकी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। वो वेबसाइट मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा। ये मतलब कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, कहाँ पर है, ये सुल्तानपुर के अंदर है, ठीक है ना। तो बेसिक शिक्षा अधिकारी की जो वेबसाइट है, मतलब जो सुल्तानपुर ज़िले की डिस्ट्रिक्ट की जो वेबसाइट है, वहाँ पर ये आपको फॉर्म मिल जाएगा और आपको नोटिफिकेशन भी वहीं से मिल जाएगा। बहुत आसान है, इसे आपको प्रिंट आउट करवाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर अपना फ़ोटो लगा लेना। यहाँ पर देखिए, जिस पद के लिए आप, मतलब जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो लिख देना, यहाँ पर विषय लिख देना, यहाँ पर अपना नाम लिख देना हिंदी में, और फिर यहाँ पर इंग्लिश में लिख देना। यहाँ पर पिता या पति का नाम जो भी है वो आप लिखना चाहें। और ये जो वैकेंसी है ना, ये प्योरली किन लोगों के लिए, ये वुमेन्स के लिए हैं, महिलाओं के लिए हैं। मैन यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, जो पुरुष अभ्यर्थी हैं वो बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर महिलाएं ही अप्लाई कर सकती हैं। यहाँ पर अपनी जन्म तिथि वगैरह ये सारी बेसिक डिटेल है, आप यहाँ पर फिलअप कर देना। रही बात, इसके साथ साथ आपको कुछ जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे हाई स्कूल की मार्कशीट हो गई, इंटरमीडिएट की हो गई, और आपने ग्रेजुएशन कर रखा है वो है, बीएड कर रखा है वो है, या फिर सीटेट वगैरह पास कर रखा है, तो वो उन सब के यहाँ पर डिटेल लिख देना, कहाँ से करा है और कब करा है, और उनकी फ़ोटो कॉपी भी साथ में लगा देना। और ये 2 लिफाफे आपको लेने हैं, जिस पर 45 रुपये का डाक टिकट लगा हुआ होना चाहिए। और देखिए, आगे मैं और इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूं, ये जो वैकेंसी है ये प्योरली संविदा के आधार पर है, मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी होने वाली है। 11 महीने की, 11, ये 1 साल की मान के चलिए, आप 1 साल की मान के चलिए, 1 ईयर, ठीक है ना, 1 ईयर, 1 ईयर की ये वैकेंसी होने वाली है। रही बात कब से कब तक यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, तो 10 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और वो भी ये आप क्लियरली यहाँ पर मेंशन कर रखा है, स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको लिफाफे भेजने हैं, जिसमें आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा। तो वो भेजना कहाँ पर है, वो ये एड्रेस आपको लिखना पड़ेगा, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विवेक नगर सुल्तानपुर, पिन कोड ये है। तो और 5 बजे तक आपको भेज देना, 10 दिसंबर तक। तो ये समझ में आ गया बात। अब यहाँ पर वैकेंसी वगैरह हम देख लेते हैं। तो वैकेंसी की अगर हम बात करें, तो पहली बात तो ये है कि इसमें जो आपकी एज लिमिट जो कैलकुलेट की जाएगी, वो 1 अप्रैल 2025 के हिसाब से की जाएगी, ठीक है ना। रही बात एज लिमिट क्या है, आयु सीमा क्या है, तो 25 से लेकर 45 साल तक के लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कई बार जो है फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाते हैं। कुछ लोग जैसे 24 के हैं तो वो अप्लाई कर देते हैं, तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। कुछ लोग मतलब 46 के हैं, 47 के हैं, वो अप्लाई कर देते हैं, उनका भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर वैकेंसी समझ लीजिए। रही बात, हम वैकेंसी की बात करें, तो यहाँ पर गणित में वैकेंसी है, पूर्णकालिक शिक्षिका, ठीक है ना, तो 2 वैकेंसी हैं। और पूर्णकालिक शिक्षिका हिंदी संस्कृत में 1 वैकेंसी है। और कंप्यूटर विषय के अंदर 3 वैकेंसी हैं। अंशकालिक शिक्षिका की ये वैकेंसी है। वहीं पर लेखाकार जो अकाउंटेंट वगैरह होते हैं उनकी 3 वैकेंसी है। प्रमुख रसोइया, इसकी 3 वैकेंसी हैं। सहायक रसोइया की 6 वैकेंसी हैं। चपरासी वगैरह की 1 वैकेंसी है। इसके अलावा हम यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि रिक्त पदों का विवरण, ये जो है ना, ये कक्षा, ये वाला था, ये कक्षा 6 से लेकर 8 तक के थे क्लासेस के लिए। अब यहाँ पर ये जो वैकेंसी दे रखी है, ये कक्षा 9 से लेकर 12 तक वालों के लिए हैं। इसमें यहाँ पर कार्यालय अधीक्षक की भी वैकेंसी है, जो कि 1 वैकेंसी है।
रसोईया की यहाँ पर 13 वैकेंसी हैं, चपरासी की यहाँ पर 1 है और चौकीदार की यहाँ पर 6 वैकेंसी हैं। अगर हम यहाँ पर इनकी जो मानदेय है, जिसे सैलरी वगैरह हम बोलते हैं, तो सैलरी यहाँ पर ये गणित के जो टीचर हैं पूर्णकालिक शिक्षिका, उसके लिए 25,410 रुपये है। और इसी तरीके से संस्कृत की भी है, और ये अंशकालिक जो शिक्षिका है कंप्यूटर शिक्षक, तो इसकी 12,790 है, ठीक है ना। लेखाकार जो होते हैं उनके लिए यहाँ पर सैलरी है 14,357 रुपये, ठीक है ना। और इसी तरीके से यहाँ पर और भी सैलरी मेंशन कर रखी है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए, अगर हम बात करें, अगर आप पूर्णकालिक शिक्षक गणित के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास स्नातक डिग्री होनी चाहिए प्रशिक्षित। अगर आपके पास बीएड है साथ में तो और अच्छी बात है, वरना तो खाली ग्रेजुएशन के बेसिस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। और आपने टेट वगैरह क्वालिफाई कर रखा तो और अच्छी बात है, सी टेट वगैरह, ओके। इसी तरीके से हिंदी और संस्कृत का भी वही रहेगा, ठीक है ना। आपके पास स्नातक होना चाहिए, प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए, उसके साथ साथ उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी होनी चाहिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ओके। हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, इंग्लिश, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कंप्यूटर शिक्षक बनना चाहते हैं तो प्रशिक्षित स्नातक डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अब इसमें आपके पास बीसीए है या फिर पीजीडीसीए है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने बीटेक वगैरह कर रखा तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कई सारे यहाँ पर। या ओ लेवल का आपके पास जो सर्टिफिकेट होता है, डिप्लोमा होता है कंप्यूटर में, वो है, तब भी अप्लाई कर सकते हैं। लेखाकार बनना चाहते हैं तो आपके पास स्नातक होना चाहिए वाणिज्य में, ओके। मतलब आपने इसके अलावा हाँ, जो एमएस ऑफिस होता है वो आपसे आना चाहिए, चलाना आना चाहिए, क्योंकि वही काम होता है आपका। और DOIACE इसमें जो है आपके पास ओ लेवल का डिप्लोमा है तो बहुत अच्छी बात है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कार्यालय अधीक्षक अगर आप बनना चाहते हैं तो इंटरमीडिएट पास होने चाहिए आप, तो अप्लाई कर सकते हैं, ओके। और इसके अलावा हाँ, आपके पास CCC का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए कार्यालय अधीक्षक बनने के लिए। प्रमुख रसोइया या फिर सहायक रसोइया, ये जितनी भी हैं, या चपरासी टाइप की जितनी भी वैकेंसी हैं, तो इन सब के लिए कक्षा 8 आपने पास कर रखी तो अप्लाई कर सकते हैं। और कार्यालय अधीक्षक में आपकी जो है कंप्यूटर स्पीड भी चेक की जाएगी, मतलब टाइपिंग स्पीड। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर हिंदी की तो 25 वर्ड पर मिनट लिखना है, और इंग्लिश की है तो 30 वर्ड पर मिनट, ओके। और आयु सीमा तो मैंने आपको पहले ही बता दी थी, लगभग 25 साल से लेकर 45 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, वो हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे जो चयन प्रक्रिया होने वाली है वो ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट के बेसिस पर आपकी चयन प्रक्रिया होगी। और अप्लाई कैसे करना है, तो आपको 2 फॉर्म दे रखे हैं, वो तो मैंने आपको शुरू में दिखाए थे। अगर हम बात करें यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है, तो देखिए, अप्लाई करने के लिए आपको 2 फॉर्म दे रखे हैं, वो प्रिंट आउट करा लेने हैं और लिफाफे में डालकर भेजना है। और एड्रेस मैंने ऊपर बता दिया था आपको, उस पर ना क्लियरली मेंशन कर देना जिस सब्जेक्ट के लिए और जिस मतलब वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। बिल्कुल क्लियरली मेंशन कर देना, वरना तो रिजेक्ट भी हो सकता है। उस पर डाक टिकट लगे हुए होने चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। और स्पीड रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से ही आपको भेजना है 10 दिसंबर तक।